ठिकाई लगा के रख देना, जिस तरह आज गोरों की ठुकम ठिकाई लगाई है ना बाबा जी। पैन दे स्ट्रोक के एल लग गया, पैन दे स्ट्रोक के एल लग गए। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। और दुनिया हिल रही है भाई, दुनिया हिल रही है। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है कि इंडिया ने कितना बड़ा बल्लेबाज पैदा कर दिया है। But now he finally understood कि I needed to be a brand. और ब्रांड बनने के लिए क्या करना है कि उसको रन्स करना है। शुभमन गिल ने तबाही मचा दी और शुभमन गिल ने बताया कि नंबर 1 फॉर अ रीजन। बिल्कुल एकदम चितेश्वर पुजारे की तरह चट्टान बन के खड़ा हो गया भाई लोगों, और उतनी मतलब कमाल कर दिया यार भाई यार। क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। गिल ने पहले मैच में सेंचुरी की, अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की, अभी देखिए उसका दूसरा मैच, दोनों मैच में सेंचुरी कर दी है। अब दूंगा अगर विराट एज अ कैप्टन मारता था तो शुभमन गिल भी उसी की लाइन पकड़ेगा। Okay, it was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली। ये सेंचुरी शुभमन गिल की इसलिए ज्यादा बड़ी सेंचुरी है क्योंकि इस सेंचुरी में ज्यादा बेहतर गेम अवेयरनेस दिखाई गई, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी दिखाई गई। शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज हो जी, वो सीना कंट्रीज में सो कोई नहीं है। निकलो तो डीएफसी जितना सी बाहर निकलो, अब बाहर निकलो, बाप को देखो, बाप कर क्या रहा है। एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर। और हमारी थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेला था, ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लाला बात करता है, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज पे कि हमें नीचे से लोगों को तैयार करके ऊपर लाना है। ये जगह थोड़ी है सिखाने की। क्या परफॉर्मेंस है। और इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे शुभमन गिल की, भाई अभी तो वो ग्रीज पे खड़ा मार रहा है भाई, टका के मार रहा है। इनके में पोटेंशियल बहुत है और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ क्योंकि ये है अमृतसर से जी, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील जी। और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. एक ऐसी टीम जिसके 2 सीनियर प्लेयर्स अभी अभी रिटायर हुए, उस टीम को खड़ा करें, एज ए कैप्टन उस टीम की कमान संभाले और एज ए लीडर उस टीम के अंदर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए, ये है शुभमन गिल। इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीज है। शुभमन गिल तो बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना, किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की सलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला, इंडिया ने कितना बड़ा बल्लेबाज पैदा कर दिया है। ये पतला सा, ये दुबला सा, ये ऐसे एक आम सा बच्चा नजर आने वाला, जब उसके हाथ में बल्ला आता है तो भाई ऐसे लगता है कि जैसे किसी फौजी के हाथ में तलवार आ गई हो। और जब वो उससे खेलता है तो दिलों को ऐसे उठाता है कि दिल करता है कि इसको देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें। अब दूंगा अगर विराट एज अ कैप्टन मारता था तो शुभमन गिल भी उसी की लाइन पकड़ेगा। और जैसे शुभमन गिल ने आगे स्कोर रजिस्टर किए हैं, तो भाई एक ओपन स्टेटमेंट वर्ल्ड को दिया है कि जो नेक्स्ट फैब 4 बनने जा रही है, जैसे कोहली लीड करता था फैब 4 को, अब शुभमन गिल फैब 4 को लीड करेगा। आज इंग्लैंड ने जिन्होंने इजाद की थी ना क्रिकेट, आज इंडिया ने उनको ठोका है। आज बताया कि भाई आप लोगों ने इजाद नहीं की थी, पीछे से कहीं ना कहीं जो मशवरा था ना, एडवाइस थी, वो बरसगीर से इधर एडवाइजरी इंडिया से निकल के गई थी। टेस्ट में उसने T20 की तरह खेला, मींस T20 कह सकते हैं, टेस्ट मैच है ना कि कोई वनडे वगैरह। ये सेंचुरी शुभमन गिल की इसलिए ज्यादा बड़ी सेंचुरी है क्योंकि इस सेंचुरी में ज्यादा बेहतर गेम अवेयरनेस दिखाई गई, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी दिखाई गई, रन्स करने का तरीका ज्यादा बेहतरीन था। जब आपने देखा कि क्रिस वोक्स का बॉल हिल रहा है, मूव हो रहा है, आपने उसको क्रीज से बाहर जाके बैटिंग की ताकि आप उसका जो बॉल की मूवमेंट है, लेट स्विंग है या सीम है, वो आप किल कर सकें और आप उसको उसकी पोटेंशियल पे खेलें, लेकिन आपके पास भी एक प्लान हो। और वेयर जब जॉश टंग आया, जॉश टंग को अंदर जाके उसने
क्रीज बॉक्स में खेला, विकेटों से चिपक के खेला, इसलिए खेला क्योंकि वो हार्ड लेंथ को हिट कर रहा था, उसको पुल करना था, उसको पता था कि एक मैकेनिक्स दोनों मुख्तलिफ बॉलरों के ऊपर काम नहीं आ सकते। हालांकि बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है ये, लेकिन आपको ये 114 रन की जो आज आपको ये एक इंडिविजुअल नॉक दिखी है जिसने इंडिया को इस गेम में अहेड रखा है पहले दिन। ठीक है, क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल ने। आज अगर इंडिया के पूरे दिन की बात करें तो जहां हमें लग रहा था कि 300 प्लस इंडिया को करना चाहिए, इंडिया ने वो किया है। के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने, तो आप सोचे कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जैसबॉल की बात। एक पानी पूरे बेचने वाले ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए, यकीन करें तबाही मचा दी है क्रिकेट में। एक बहुत कम वक्त में अपना नाम बना लिया है। इंग्लैंड वालों ने कहा था हम आगे इंडिया वालों को बेसबॉल सिखाएंगे, यहाँ तो इंडिया के बच्चों ने इनको बेसबॉल सिखा दी है। तो बेन स्टोक्स जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं ये इंस्टाग्राम की आईडी देख रहा था बेन स्टोक्स की, तो लिखा होता है बेन स्टोक्स एरा, मतलब बेन स्टोक का दौर है। भाईजान कहाँ है तेरा दौर यार, यहाँ तो जायसवाल का दौर चल रहा है, जायसवाल एरा होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताऊं डर क्या होता है, जो इस टाइम इंग्लैंड वालों को इंडिया से लग रहा है, ये डर होता है। जायसवाल ऐसा ठोका है ना, मतलब कि पहले स्टार्ट में तो डर लग रहा था कि बाबा जी कहीं कोलैप्स ही ना कर जाए खाता, मगर नहीं बाबा जी, हमें पाकिस्तान की टीम पे इतना यकीन नहीं है, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग पे इतना यकीन नहीं है जितना हमें इंडिया की बैटिंग पे यकीन है बाबा जी कि ये बिल्कुल ही लम्बे नहीं पड़ जाएंगे। मतलब कि ये लड़ेंगे, लड़ के कुछ ना कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये मैच नहीं जाएगा बाबा जी। ये टेस्ट इंडिया ठोक के रखेगा, मंजी ठोक के रखेगा, इनकी टेंशन नहीं लेनी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट इस टाइम के ऊपर चल रहा है, जिसके शुभमन गिल ने तबाही मचा दी और शुभमन गिल ने बताया कि नंबर 1 फॉर अ रीजन। जरूरी नहीं कि स्टैट्स में या रैंकिंग में प्लेयर नंबर 1 पे हो, अपनी टीम को परफॉर्मेंस करे और अपनी टीम को परफॉर्मेंस करके जिताए। एक ऐसी टीम जिसके 2 सीनियर प्लेयर्स अभी अभी रिटायर हुए, उस टीम को खड़ा करे, एज ए कैप्टन उस टीम की कमान संभाले और एज एन लीडर उस टीम के अंदर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए। ये है शुभमन गिल। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, जिसके अंदर शुभमन गिल बल्लेबाजी के चलते नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हुए, जो कि हैरानकुन है। इससे पहले हमें शुभमन गिल ने कभी भी नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करके नहीं दी है इस कप्तानी के एरा के अंदर, लेकिन आज शुभमन गिल नंबर 4 के ऊपर बैटिंग की है और क्या खूबसूरत बैटिंग है। इसी के बारे में बात कर लेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 1। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ।